नमस्कार। शिव पुराण के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही खास हिस्सा है, वायवीय संहिता। अब ये नाम सुनकर लगता है कि कोई किताब होगी, पर ऐसा नहीं है। ये असल में एक कॉन्वर्सेशन है, एक संवाद। और ये संवाद किसी और के बीच नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव और पवन देव यानी वायु के बीच का है। जरा सोचिए, जो इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, वो पवन के देवता को क्या बताएंगे, कौन से रहस्य खोलेंगे? यही सवाल इस पूरे संवाद की जड़ है, और यहीं से हमारी आज की ये चर्चा शुरू होती है। तो देखिए, इस पूरे संवाद में भगवान शिव एक गुरु की तरह हैं और वायुदेव एक शिष्य की तरह जो ज्ञान की खोज में हैं। शिव पुराण में इस संवाद को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये वो ज्ञान है जो सीधे भगवान शिव के मुख से निकला है। इस गहरी बातचीत को अच्छी तरह से समझने के लिए इसे दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। ऐसा मान लीजिए जैसे किसी लंबे सफर के दो अहम पड़ाव हों। तो पहला पड़ाव है पूर्वखंड। इसमें बाहरी दुनिया की बात होती है, मतलब ये ब्रह्मांड कैसे बना, इसके नियम क्या हैं। और फिर दूसरा पड़ाव आता है उत्तरखंड, जो हमें अंदर की तरफ ले जाता है, आत्मा की गहराइयों में, जहां दर्शन और अध्यात्म है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव यानी पूर्वखंड से। तो हम आ गए हैं पहले भाग में, पूर्वखंड। यहां बात बड़े पैमाने पर होगी कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये सृष्टि कैसे बनी और वो कौन से बुनियादी सिद्धांत हैं जिन पर ये सब कुछ टिका हुआ है। पूर्वखंड एक तरह से इस पूरे यूनिवर्स का ब्लूप्रिंट हमारे सामने रख देता है, जैसे कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, देवता कैसे प्रकट हुए और इस पूरे कॉस्मिक ऑर्डर में भगवान शिव का क्या रोल है। इसके साथ ही ये उन तीन मजबूत स्तंभों पर भी जोर देता है जिन पर सब कुछ टिका है, धर्म, भक्ति और सही क्रियाएं यानी कर्मकांड। अब जब हम धर्म शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर रिलीजन आता है ना? पर यहां वायवीय संहिता में इसका मतलब कहीं ज्यादा बड़ा है। सोचिए, ये एक तरह का कॉस्मिक लॉ है, वो नियम, वो नैतिक जिम्मेदारियां जो इस पूरे ब्रह्मांड को बैलेंस में रखती हैं। मतलब सही तरीके से जीने का, सही काम करने का जो रास्ता है, वही धर्म है। और इसी बाहरी व्यवस्था को समझने के क्रम में एक मंत्र का जिक्र आता है, जिसे शायद हम सब ने कभी ना कभी सुना ही है, ओम नमः शिवाय। वायवीय संहिता में बताया गया है कि यह सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक टूल है, एक ऐसी चाबी जो चेतना के गहरे दरवाजे खोल सकती है। तो ब्रह्मांड के बाहरी नियमों को समझने के बाद अब बारी है अंदर की ओर देखने की। यहीं से उत्तरखंड की शुरुआत होती है, और अब बातें और भी गहरी और भी दार्शनिक होने वाली हैं। अब हम बाहरी दुनिया से भीतरी दुनिया की तरफ जा रहे हैं। उत्तरखंड में ज्ञान का स्तर और भी ऊंचा हो जाता है। यहां सिर्फ ये नहीं बताया गया कि क्या है, बल्कि ये समझाने की कोशिश की गई है कि क्यों है। यहां आकर असलियत की परतें खुलती हैं और जीवन के बड़े बड़े सवाल सामने आते हैं। और इस अंदरूनी सफर का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, वो है मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र से आज़ादी। संहिता के मुताबिक यही वो मंजिल है जिसकी तलाश हर आत्मा को होती है। तो सवाल उठता है कि इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता क्या है? उत्तरखंड इसी का जवाब देता है। रास्ता है अपनी आत्मा के असली स्वभाव को पहचानना, ये महसूस करना कि सब कुछ असल में एक ही है, जिसे अद्वैत कहा जाता है। और हां, इस रास्ते पर सबसे जरूरी है भगवान शिव के प्रति पूरा समर्पण। और मजे की बात यह है कि जिन शिव के प्रति समर्पण की बात हो रही है, उनके भी दो अलग अलग रूप बताए गए हैं। एक तरफ हैं शांत शिव जो ध्यान और कृपा के प्रतीक हैं, तो दूसरी तरफ हैं रुद्र, उनका वो उग्र रूप जो ब्रह्मांड में मौजूद बुराई का विनाश करके संतुलन लाता है। तो ठीक है, हमने ब्रह्मांड को समझ लिया, आत्मा के सफर को भी जान लिया, लेकिन ये सब सिर्फ किताबी बातें तो नहीं हो सकती है ना। वायवीय संहिता की यही तो खूबसूरती है कि ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं बताती, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड भी देती है। तो आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए 3 खास कदम बताए गए हैं। पहला, ध्यान और योग के जरिए अपने मन और शरीर को साधना। दूसरा, तपस्या से खुद में अनुशासन लाना। और तीसरा, इन सब के साथ साथ एक नैतिक और अच्छा जीवन जीना। और ये प्रैक्टिकल सलाह सिर्फ साधना तक ही सीमित नहीं है, इसमें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी गाइडलाइंस हैं, जैसे शिव मंदिरों का निर्माण करना, रोज पूजा पाठ करना, त्योहार मनाना और सबसे जरूरी अपनी जिंदगी में करुणा, सच्चाई और अहिंसा जैसे मूल्यों को अपनाना।
तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो वायवीय संहिता आखिर है क्या? ये सिर्फ कोई कहानी या नियमों की लिस्ट नहीं है। ये अपने आप में एक कंप्लीट स्पिरिचुअल गाइड है, एक पूरा रोड मैप। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका संतुलन है। ये कर्मकांड यानी रिचुअल्स, भक्ति यानी डिवोशन और ज्ञान यानी फिलॉसफी, इन तीनों को एक धागे में पिरो देती है। ये बताती है कि ये तीनों रास्ते अलग अलग नहीं बल्कि एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं। सीधे सीधे कहें तो ये शैव परंपरा को मानने वालों के लिए एक मुकम्मल गाइड बुक है। और इसका सिर्फ एक ही मकसद है, भगवान शिव के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाने में और आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करना। ये सब जानने के बाद आखिर में एक बड़ा सवाल मन में आता है कि हजारों साल पहले लिखा गया यह आध्यात्मिक ब्लूप्रिंट क्या आज की हमारी इस इतनी तेज भागदौड़ वाली मॉडर्न दुनिया में भी कोई मायने रखता है? क्या इसके सिद्धांत आज भी हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।